बछड़ा ले लें तो वो ग्रोथ करेगा जी सर। ग्रोथ तो जो आप 10 दिन का बच्चा भी ले लें तो वो भी करेगा। ठीक है, लेकिन जो 100 केजी का होगा वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा ग्रोथ के लिए, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हड्डियों का ढांचा है, वो मुकम्मल नहीं होता। जब तक जानवर मुकम्मल ढांचा नहीं मुकम्मल करेगा उस वक्त तक उसका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 100 केजी का भी ले लें तो वो ग्रोथ करेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं करेगा जो 200 केजी प्लस वाले जानवर करते हैं। लेकिन अगर बंदे के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो अगर वो चाहता है कि 90 दिन से पहले मेरा फ्लाक जो है वो निकलना चाहिए स्लॉटरिंग का, तो वो कोशिश करे 250-300 केजी वाला परचेज़ करे, ताकि वो कम दिनों में वो ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि जो 250 केजी से अबव जानवर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बजुर्गों ते भरावो, तुसी वेख रहे जे अपना यूट्यूब चैनल नाल फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल। अज मैं आदे भरावां वास्ते सोहने वच्छे लैके आया ते वच्छियां दे मतलब सोहणियां गल्लां भी नाल लैके आया। ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना कोई दसदा जे ना कोई करके विखांदा जे, ते सोहणियां गल्लां भाई अमजद साहब दसन दे ਇਹ जे पार्ट 2 बड़ी तफसील दे नाल गल्लां दसणगे। एक एक पॉइंट दे बारे दसन दे कि बच्चा केजा लेना चाहिए केजा नहीं लेना चाहिए। तफसील दे नाल मेरा सोहना वीर ये गल्लां दसेदा। आइए इस भरा दे कोल चलने आ ते सोहणियां ते मिठियां गल्लां इन्हां कोल पुछने आ ते नाल वेखो माशाअल्लाह पार्टीशनां बनाईयां होईयां ने। अल्लाह ताला इन्हां नूं मेरे भरावां नूं इस तो ज़्यादा कामयाबियां अता फरमाए। तुसी भी आख दो आमीन ते मैं भी आख देना आमीन। अल्लाह चौखियां चौखियां तरक्कियां करावे इस सोहणे वीर नूं ते माशाअल्लाह इहदा काम होर वधावे। वेखो मैं भरावां अगे एक गल करना चाहना, सिर्फ 2 बच्चों तो काम शुरू किया, अज अलहमदुलिल्लाह 48 बच्चों के मालक बन गए। मेहनत का फल अल्लाह जरूर देंदा है ते मेहनत का फल अगर मेहनत इंसान करे तो सब कुछ मिलता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे कोई शय नहीं हो लभनी। तो आइए इस विरा दे कोल चलने आ ते सोहणियां गल्लां पुछ के तुहानूं दसने आ। वहाँ पर कोई मुश्किलात तो नहीं आती? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र, अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। अच्छा, 490 रुपये में आपको यानी कि साफ़ी गोश्त का रेट मिला है? जी जी। तो जो सलाखत है वो 3500 रुपये सेल हुई थी। यानी उसका वेट कितना था आपके जानवरों का? वो हमारा जो वेट था ना, साफ़ी गोश्त का जो वेट था वो 150 केजी से प्लस था, यानी कि 150 केजी से, यानी कि 300 जिंदा का जो जानवर था आपको 300 वाला था। कम से कम 300, कम से कम, इसलिए आपको रेट भी ज़्यादा है। अगर ये 300 केजी से कम हो जानवर है तो उसका मतलब ये हुआ तो उसका रेट भी कम होगा। उसका रेट 470 रुपये था। अच्छा, 470 रुपये था। हाँ जी। अगर आपका जानवर 150 से कम था गोश्त, यानी कि 300 केजी से लाइव वेट में कम था, तो उसका जो रेट था उस वक्त 470 था। लेकिन हमारे जितने भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये 150 से अबव थे। कोई जानवर 190 किलो का भी 1-2 निकले हैं, 195 किलो के, 190 किलो के। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि रेट भी ठीक था और वज़न भी ठीक था। सलाखत में क्या क्या चीज़ आती है? सलाहत में इनका चमड़ी आ जाती है, ओजड़ी आ जाती है, कलेजी, पाए, सिरी वगैरह, ये सारा कुछ सलाहत में ही आता है। मैं इसलिए पूछा ताकि लोगों को पता चले। मुझे तो पता था लेकिन वज़ाहत आपसे पूछना कुछ लोगों का होता है कि ये सलाहत क्या है, तो सलाहत में यही आता है, चमड़ी आ गई, ओजड़ी आ गई, पाए आ गए, सिरी आ गई, वो कलेजी वगैरह जो भी, यानी कि गोश्त के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सलाहत में आते हैं। राइट सर। अच्छा सर, ये तो बात स्लॉटर हाउस की भी होगी है। जी जी। अब आते हैं, अब आपके जो जानवर लेकर आए हैं इनका वेट कितना था जो आपने खरीदा है? ये अंदाजा क्योंकि आपका कंडा मुझे नजर आ रहा है, ये पड़ा हुआ है। बिल्कुल पड़ा है, लेकिन सब का हमने वेट नहीं किया। अच्छा, अभी वेट नहीं किया? कुछ का किया है, कुछ का नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो जब हमने वहाँ से ख़रीदे हैं तो वो तो बगैर वज़न के हमने ख़रीदे हैं। जी जी। तो यहाँ पे आके तकरीबन जो वज़न है वो 200 केजी से प्लस है। जी जी। यानी कुछ जानवर हैं, कुछ 2-3 होंगे जिनका 200 केजी से कम होगा वज़न, लेकिन ज़्यादातर जितने भी जानवर उनका 200 केजी से अबव वज़न है। लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी परचेजिंग होगी वो 250 केजी से ज़्यादा की होगी। मैं अपने भाई से और भाई अमजद साहब से, जी जी, जो मेरे सामने खड़े हैं, उनसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। आपने ये चौथा फ्लाग है ना आपका? जी जी, चौथा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को क्या मशवरा देंगे, आया कि वज़न कितने वाला बछड़ा खरीदना चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि नए फार्मर, मेरी तरह कोई समझ ले, नया फार्मर आ जाता है, या मेरे साथ दोस्त है इरफान भाई हैं, इनको समझ लें
ये एक नया फार्मर है, जी जी। नया फार्मर है, उसको कितने वजन वाला बछड़ा लेना चाहिए? कुछ लोग तो 100 kg वाला भी लेते हैं, कुछ कहते हैं जी भाई हमें 100 kg वाला जानवर ले लें, आया कि ग्रोथ करेगा। आपका क्या मशवरा है, क्योंकि आपका तो प्रैक्टिकल आपने काम किया ना। मैं सबसे पहले बात यह है कि जो कहते हैं जी 100 kg वाला बछड़ा ले लें तो वो ग्रोथ करेगा। जी सर। ग्रोथ तो जो आप 10 दिन का बच्चा भी ले लें तो वो भी करेगा, ठीक है। लेकिन जो 100 kg का होगा वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा ग्रोथ के लिए, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हड्डियों का ढांचा है, वो मुकम्मल नहीं होता। जब तक जानवर मुकम्मल ढांचा नहीं मुकम्मल करेगा उस वक्त तक उसका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 100 kg का भी ले लें तो वो ग्रोथ करेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं करेगा जो 200 kg प्लस वाले जानवर करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जानवर अच्छा वो जी सर जी, वो बात हो रही थी कि जानवर कौन सा खरीदना चाहिए। 100 kg वाला भी ग्रोथ करता है, 200 kg वाला भी करेगा, 300 kg वाला भी करेगा। जी जी। लेकिन जो स्लाटरिंग के लिए जो बंदा चाहता है कि मैं स्लाटरिंग के लिए जानवर को कम अरसे में ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाए, जी जी, तो वो फिर मेरा मशवरा ये है कि 200 कम अज़ कम 200 प्लस kg वाला ख़रीदना चाहिए। 200 प्लस kg। हाँ जी, कम अज़ कम। जी जी। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जी जी, तो वो कोशिश करे कि 250 से 300 kg के दरमियान परचेजिंग करे। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने बातें की हैं 200 के ऊपर या 250, अब मैं कहता हूँ 250 kg वाला लें, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। हाँ जी, यानी कि हाँ जी, वहाँ पे जाके मसला आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। जी जी, हाँ तो ये बात तो है। अगर बंदे के पास है 5 से 6 लाख रुपया, जी जी, तो वो अगर 300 kg वाला ख़रीदेगा तो वो तो चंद जानवर आएंगे, तो वो फिर वो कोशिश करे कि 200 प्लस kg वाला ख़रीद ले। लेकिन अगर बंदे के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो अगर वो चाहता है कि 90 दिन से पहले मेरा फ्लाक जो है वो निकलना चाहिए स्लाटरिंग का, तो वो कोशिश करे 250-300 kg वाला परचेज़ करे, ताकि वो कम दिनों में वो ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि जो 250 kg से अबव जानवर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ उसको खुराक ज़्यादा दी जाए तो उसकी ग्रोथ होनी होती है, यानी कि जो उसका गोश्त का वज़न है वो बढ़ना होता है। तो वो अगर 250 से ज़्यादा kg वाला होगा तो इंशाल्लाह वो कम दिनों में ग्रोथ ज़्यादा करेगा। राइट सर। अच्छा, मैं भाई अमजद से ये एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे। वो बात ये जो आपने फार्म पर बछड़े लाए हैं, जी जी, मैंने पहले भी पूछा था, जो छोटा जानवर है मिसाल तो 200 kg वाला या 150 kg वाला है, वो आपको कितने में पड़ा यहाँ आने तक? जो उससे बड़ा है वो कितने में पड़ा, ताकि मेरे दोस्तों को भी अंदाज़ा हो जाए ये इतने वजन वाला इतने में लेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा, अगर ना लेंगे तो नुकसान में जाएंगे। ये ज़रा थोड़ी सी अगर बुरा ना महसूस करें तो। नहीं, ये ना मैं कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी परचेजिंग का हम ये एक कुलिया हम नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है। जी जी, तो मैं तो ऐसी बात नहीं समझता, अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। जी जी सर। तो हमारी जो इस वक्त परचेजिंग हुई है, जो एवरेज हमने निकाली है, घर से लेकर घर तक का जितना भी टोटल ख़र्चा हुआ है, जी जी, वो तकरीबन 235 से 40 रुपए के दरमियान पर kg पड़ा है। जी जी, हाँ जी। तो 200 kg नहीं, जितने का भी जानवर है, चाहे 200 kg वाला है, 300 kg वाला अच्छा, है, यानी कि एवरेज हमने निकाली। एवरेज निकाली 235 रुपए तक घर तक पहुंच पड़ी है। हाँ जी, वो भी मुल्तान मंडी से लेकर, मुल्तान मंडी से परचेजिंग हाँ की जी, ना? मुल्तान मंडी से परचेजिंग। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन यानी ज्यादा कि आता है? घर से लेकर घर तक का जितना भी ओवरऑल खर्चा था, जी जी, 1-1 रुपए का, यानी कि खर्चा हुआ है, तो वो सारा डाल के 235-40 के दरमियान हमारी एवरेज आई। ठीक है सर। अब वेट की भी बात होगी, नस्ल की भी बात होगी है। अब आते हैं, आपने आते ही क्या किया? डिवर्मिंग की, वैक्सीनेशन की? वैक्सीनेशन कितने दिनों बाद ये सिस्टम आपने किया वो ज़रा शेयर कर दें, ताकि आपकी एक नई वीडियो बन रही है। यानी कि हम जो जब जानवर आते हैं वो रात को पहुंचते हैं। इस दफ़ा जब जानवर आए तो एक दफ़ा जब आए थे तो वो रात को 12-1 बजे पहुंचे थे। दूसरा दफ़ा हम लेके आए तो वो सुबह के 5-6 बजे पहुंचे थे। जी जी, तो हमारी कोशिश होती है कि आते ही ना को 2-4 घंटे के बाद, या जो रात को आते हैं तो सुबह के टाइम 9-10 बजे हम इनकी डिवर्मिंग भी कर देते हैं, वैक्सीनेशन भी कर देते हैं। उसके बाद इनको हम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार इनको पकड़ना, वो जानवर भी डिस्टर्ब हो जाता है और हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है अगर ये डर जाएँ तो। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बात हाँ जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनको ड्राई बगैर आते इनकी वैक्सीनेशन भी कर दें और डिवर्मिंग भी कर दें, तो उसके बाद हम इनको आज़ाद छोड़ देते हैं कि अब इनका जहाँ दिल करता है, जो चीज़ खाना चाहते हैं खुली में से जाके खा लें। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन में ये सभी बातें की हैं, आपने कहा पहले से ये फ्लाग चल रहा था, आया कि आपने स्प्रे वगैरह किए फार्म पर? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं जब दोबारा फ्लाग डालते हैं वो स्प्रे करते हैं,
कि आगे ये करना चाहिए या बस नहीं, स्प्रे नाटक ही सारा? स्प्रे करना चाहिए एहतियातन। वो कहते हैं ना कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो बात ठीक है तो एहतियातन करना चाहिए, इसका फ़ायदा भी होता है और होता भी होगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमने कोई स्प्रे नहीं की। लोग चूना डालते हैं, हम चूना डालते डालते फिर भी रह गए, मिस कर गए, नहीं डाल सके, ठीक है। लेकिन अगर हो सके तो करना चाहिए स्प्रे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आपने आते तूड़ी वनडे पर शुरू कर दिया या सब्ज़ चारा भी खिलाया जानवरों को? नहीं, हम सब्ज़ चारा नहीं खिलाते। आते ही हमारी कोशिश यही होती है कि चलो जब आते हैं तो अगर मिल जाए चारा तो डाल देते हैं, अगर ना हो तो हम डिवर्मिंग के बाद इनको छोड़ देते हैं तूड़ी वनडे पे ही। सैलेज हमारा अपना बना हुआ है तो सैलेज पे लगा देते हैं। कोई भी जानवर आता है ना, चाहे आप उनको सब्ज़ चारा भी दें, आखिर उनको तूड़ी वनडे पे लाना ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। सब्ज़ चारा रेगुलर आप इसको नहीं खिला सकते, बिल्कुल। तो जब भी आप इसको तूड़ी वनडे पे लेके आएंगे तो ये 8 से 10 दिन लेगा। अच्छा, 8 से 10 दिन लेगा। 8 से 10 दिन ये अपनी रूटीन पे आने पे ले लेता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इनको पहले दिन ही तूड़ी और वनडे पे और सैलेज पे ले आएँ। अच्छा, तो 2 दिन 4 दिन के बाद आस्ता आस्ता इनकी जो खाने की स्पीड है वो पहले से ज़्यादा होती जाती है। 8-10 दिन के बाद ये बिल्कुल ऐसे खाना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये शुरू से ही सैलेज वंडा खा रहे थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत खुशी की बात है, आपका एक तजर्बा भी है। अच्छा, ये वनडा आपने कंडा भी रखा हुआ साथ, इनका वेट कितने दिनों बाद करते हैं? ये कंडा पहले तो नहीं था, ये अभी कंडा हमने रखा है। अच्छा। तो ये कुछ जानवर जो पिछले एतवार को आए तो उनका हमने वेट किया था, तो दोबारा अभी किया नहीं, अभी 10 दिन हुए हैं जानवरों को आए हुए। तो इंशाल्लाह ताला कोई 8 से 10 दिन के बाद, यानी कि 15 या 20 दिन के दरमियान इनका हम दोबारा वेट करेंगे, तो फिर असल पता चलेगा कि इनकी ग्रोथ क्या आई है। क्योंकि अभी तो ये 8 दिनों के अंदर अंदर ये सैलेज और वनडे के आदी हुए हैं। तो अब इनकी यानी कि जो खाने की रेशो है या खाने की स्पीड है वो अब जाके नॉर्मल रूटीन पे आई है। मैं अपने भाई से एक और बात जानना चाहूँगा, वंडा आप डेली में कितना डाल रहे हैं? फ़िलहाल तो हमने इनको आधा किलो से स्टार्ट किया था। जी। कुछ बछड़े पहले आए हुए थे, उनको आधा किलो से स्टार्ट किया था। तो अब तकरीबन 1 किलो पे इनकी जो डेली की रूटीन है ना, 1 किलो हम इनको खिला रहे हैं। 1 किलो डेली की? जी। तो तकरीबन कितने दिनों बाद आप ज़्यादा बढ़ाएंगे? ये तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद हम इनको 1.5 किलो पे ले जाएंगे। उसके बाद आस्ता आस्ता 2 किलो पे भी चला जाएगा, फिर 3 किलो पर भी। तो 3 किलो पे देखेंगे। अगर उस वक्त तक जानवर तैयार हो जाते हैं तो हो सकता है 3 किलो से पे पहुंचने से पहले जानवर स्लाटर में पहुंच जाएं। हाँ, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिले। अच्छा, मैं अपने भाई से ये जानना चाहूँगा, कोई दोस्त भाई अपना ये काम करना चाहे बछड़ा फार्मिंग का, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? काम अच्छा है, लेकिन अगर खुलूस नियत से किया जाए, मेहनत से किया जाए, क्योंकि इस काम में मेहनत भी है और उसके बाद इसमें टेंशनें भी होती हैं। टेंशन ये होती है कि जानवर बीमार भी हो सकता है। यू राइट। जानदार चीज़ है, जैसे इंसान बीमार हो सकता है। हाँ जी। तो बाज़ टाइम ये होता है कि जानवर को ठंड लग गई तब भी वो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसकी एहतियात करनी पड़ती है। वैसे भी सर्दी का मौसम है, जी। ठीक है। यानी कि काम अगर शौक़ से करें तो मुश्किल कोई नहीं है। तो अगर ये सिर्फ यही करें कि पैसे आने चाहिए तो फिर जितनी आप मेहनत करेंगे उतने कोई पैसे आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन काम अच्छा है, इसमें बरकत भी है अगर खुलूस नियत से किया जाए तो। खुलूस नियत से किया जाए तो काम बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, तो बहुत मेहरबानी सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और दोस्तों से एक बात और करना चाहूँगा कि दोस्त हज़रात, वच्छा फार्मिंग का एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ वच्छा फार्मिंग ग्रुप को ज्वाइन करें जो वच्छा फार्मिंग करना चाहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई AJ खां को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।